हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का सीन कुछ ऐसा रहेगा। अपने गांव गुराखेड़ी में पंचायत है। आज चलते हैं गांव में पंचायत में, तो देखते हैं वहाँ क्या कुछ रहता है। और पंचायत का बता दो आपको थोड़ा है कि जो मनोज बाबू के ऊपर सरकार ने जो झूठे मतलब केस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, तो उसके बेस पे सरकार ने मनोज बाबा के भाई और फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको तहस नहस किया है। वो कल तहस नहस किया था, तो उसका भी आपको बता नहीं पाया क्योंकि मैं कल बाहर गया हुआ था। तो आज आप पंचायत में दिखाते हैं क्या कुछ फैसला रहेगा। अगर किसी पर भी आरोप लगे हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, तो सजा उसको मिलनी चाहिए जिस पे आरोप लगे हो, ना कि उसकी फैमिली को या उसके भाइयों को। तो ये सरासर एक गलती किया है। चलो बाकी देखेंगे क्या कुछ रहेगा पंचायत में। अभी जो अभी तक पुलिस ने बताया तो सेक्रेटरी जो घर पे आई तो भाई जो ये कार्रवाई हुई वो नाजायज हुई कि जो प्रशासन की मंशा थी, सरकार की मंशा थी, ठीक है, उनको लगता होगा कि हमारे साथ हमारे गांव के साथ ही अत्याचार किया। वो फैक्ट्री जिसमें सभी का रोजगार चलता है, वो फैक्ट्री आज या कल या परसों या 6 महीने या साल पहले नहीं बनी, वो 15 साल पहले फैक्ट्री बनी है। उस फैक्ट्री पे जो रोजगार हमारे भाई कर रहे थे, पहले उन्होंने रिटर्न भी भरी है, उन्होंने फैक्ट्री पे लोन भी लिया है, उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी लगवाया है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन की प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि ये वैध है। अगर वैध और अवैध की बात आए तो इस देश में 5% वैध है, बाकी तो फिर हमारा काम और आपका काम की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम तो आप लोग गवांडियों से एक ही अरदास करते हैं, समस्त गांव के गुराखेड़ी वासी, कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये पहला मौका है कि एमपी भी हमारा है यहाँ का। नहीं तो इस करनाल लोकसभा में जितने भी एमपी बने, बाहर के बने, हमारी और मजबूती होनी चाहिए, हमारी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। ये पहला मौका है कि हमारी करनाल लोकसभा से हमारा मुख्यमंत्री भी यही का, जो उसका जन्म कहीं हो रहा हो, लेकिन वो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ता है। हमारा मुख्यमंत्री, उसने लड़ाई हमारी ज्यादा लड़नी चाहिए। बात आती है कि मनोज के ऊपर इनाम, सारी कॉलोनी उगराखेड़ी से लेकर राजाखेड़ी तक वो कॉलोनी जाली। वहां जाकर मेरी अरदास आप सभी से, आप लोग मौके पर जाके देखेंगे तो जो मनोज का हिस्सा है, आज भी उस कॉलोनी में जो ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और हमने 4 चांद लगा दिए, उस कॉलोनी में, उस मनोज की जमीन पर सारी कॉलोनी का गंदा पानी वहां पर आता है। अगर मनोज बदमाश है तो जमीन ठेके में भी दे सकता है। आज 50,000 रुपए किले का ठेका है। हम किसान हैं, हम कोई अब व्यापारी नहीं है, कोई बाहर से कोई बताता उसकी प्रॉपर्टी आ गई, हम बड़ा बिजनेस अंबानी। हम एक भी कॉलोनी का आकर ये नहीं कह सकता कि भाई कभी बाबा जी के परिवार ने या गुराखेड़ी के आकर किसी ने ये कहा हो कि भाई हमारी जमीन पर पानी क्यों छोड़। तो हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया गया। जब किसी छोटे से व्यापारी की सरोली रोड पर कोई शेड बना हुआ है, अगर वो अफसर उस शेड में गिरना जाए तो वह सारी सरकार के नुमाइंदे आकर बैठ जाए। और भाई ऐसा क्या, बाबा जी एक फोन करते हैं, इस सरकार के नुमाइंदे फोन भी नहीं उठाते। चलो मीटिंग में होंगे, सारे देश में ड्यूटी लग रही होगी उनकी, लेकिन बाद में तो पूछ सकते हैं। सारी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर नहीं गई इन तो बाद में हमारा यहाँ गांव का सरपंच भी है, यहाँ प्रधान भी है, संजय बाबा जी भी है, मोदी जी भी, किसी भी गांव पे किसी भी शख्स से ये पूछा हो भाई ऐसा क्या हो गया, उस जमीन किसकी थी किसकी नहीं थी, क्यों घेरी क्यों नहीं घेरी, और भाई मैं आप लोगों के साथ हूं, आज तक सरकार ने नहीं पूछ लिया। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने इकट्ठा होना पड़ेगा। और लड़ाई एक नरमता से नहीं लड़ी जाओगी। लड़ाई लड़ने के कई तरीके हैं, नरम और गरम। भाई नरम और गरम के दोनों तरीके मारता बताएगा जाइयो।
उगराखेड़ी के साथियों से यहाँ 36 बिरादरी की ये पंचायत है और 36 बिरादरी का ये दुख है। वहां वो जो किराए पे ले रहा था वो पंडित जी था, जो दूसरा भाई एक नौजवान साथी किराए पे ले रहा था उसको धक्का मारा गया। नहीं दोस्तों जो बोलते भाई कोई बात नहीं, तेरा सामान है हम बताओगे तेरे को, यानी कि तानाशाही, हिटलर से भी तकड़ी तानाशाही, उसको धक्का मार कर पीछा गया। अरे भाई मेरा घर तोड़ने लाग रहे, मेरे वादा का रोजगार छीनने लाग रहे, और मैं पूछ भी नहीं सकता भाई क्यों तोड़ रहे हो। इतना तो अधिकार होना चाहिए, जब सबका साथ सबका विकास है तो हम न जानने का अधिकार होना चाहिए भाई हमारी प्रॉपर्टी क्यों तोड़ी। पर ठीक है मिस्टर मनोज भट्ट की कोई बात है, कानून करो अपना काम। कभी मेरा गांव राम गया हो, कभी मेरे गुवान से कोई पंचायत गई हो और कोई कानून के काम में हमने दखल दिया हो, कभी हमने उसकी हिमायत करी हो। और भाई बात मनोज की भी आवत, उसका छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर है। अगर थोड़ा बहुत हिस्सा अगर मनोज का भी थोड़ी देर कर मान ला उनकी बात है, उन बच्चा के कोई कसूर है तो स्कूल में जाना है, उनकी फीस कौन भरेगा भाई, उनका रोजी रोटी कौन देगा भाई। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि ऐसा फैसला लिया जाए कि आज उगराखेड़ी के साथ हुआ है, कल न दूसरे के साथ ना हो, तीसरे के साथ ना हो। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं यूं कहोगे भाई कोई हम आपके साथ नहीं, कोई हम आपका साथ नहीं दे सकते इस लड़ाई में, फिर हमारे गांव का मसला, फिर हम गांव राम जो फैसला करेगा वो मंजूर है। लेकिन ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई शहर की है, पूरे हरियाणा की है। धन्यवाद जी, आप सभी का फिर से पंचायत में बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों में सभी का नमस्कार करता हूँ। कल जो घटना घटी थी तो इसका ज्ञान है, मैं भी कल मौके पे गया तो वहाँ पे पता चला कि जो अफसर है मौके पे वो बता भी नहीं रहे हैं कि क्या रीजन अभी क्यों ये गिराया जा रहा है। तो मैं गया, मैंने इंट्रोडक्शन किया भी मैं ऐसे में, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिखाया। उन्होंने रूटीन में 2018 में नोटिस मेरे ख्याल से सभी बिल्डिंगों के लिए होंगे, मैंने देखा उनको पर्ची मांगनी चाहिए, बोले सर ये हमारे कॉपी हम दे नहीं पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या है, हम कैसे रुकवा सकते हैं। तो उन्होंने बताया आप डीसी साहब से बात कीजिए। तो मैंने डीसी साहब से बात कर ली, उन्होंने किसी रीजन से फोन उठाया। फिर मैंने एमपी साहब से बात की तो उनके पीए ने फोन उठाया था। तो ये साहब कहने लगे कि एमपी साहब जो है आज दिल्ली है और मैं जैसे ही उनसे बात होती आपका संदेश भिजवा दूंगा। शाम को एमपी साहब का मेरे पास फोन आया था, तो मैंने सारा वाक्य बताया उनको। तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई जो है पूरे हरियाणा में चल रही है। तो मैंने उनको बताया कि 2 बिल्डिंगें गिरी है वो हमारे चाचा दिलपाल दिलबाग और उनके बेटों की है, और ऐसी और बिल्डिंगें हैं जो उन्हीं के नाम है। उसमें मनोज जी का कोई भी कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि मनोज के नाम कोई प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं एसपी साहब से बात करता हूँ। तो उन्होंने एसपी साहब से बात करी थी और उनका वापस फोन आया तो एसपी साहब ने उनको बोला था कि कल सीएम साहब जो पानी बता रहे हैं वो सीएम साहब का प्रोग्राम जैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं। तो उन्होंने एसपी साहब को ये सारी बात बताई तो उनका वापस फोन आया था। तो मेरा ये सुझाव है कि यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ चल के उन्होंने टाइम भी लिया था कि जैसे वो जाएंगे वो आपसे वेट करेंगे। अगर कोई और मैंने तब तक हमें पंचायत का मुझे ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं दोपहर के बाद आउट ऑफ स्टेशन चला गया था। मैं बाहर से तब उनका फोन आया, मैंने विकास को बात बताई तो विकास ने मुझे बताया कि कल जो पंचायत है। फिर मुझे लगा कि चलो बात पंचायत में डिसाइड कर लेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि यहाँ जो भी बात हो उसमें एक ये भी रखा जाए कि अगर यहाँ से कुछ जो चुनिंदा को बाहर से आए हैं, कुछ गांव से हैं, तो मेरे साथ चल के एसपी साहब से मिलकर और हम उनको अपनी बात बताएं कि ये जो बात जो कार्रवाई चल रही है इसमें पीड़ित मनोज ना होके हमारे जो चाचा श्री है उनके बेटे हैं वो हैं। धन्यवाद। तो इसके लिए आप सबका यहाँ पर हार्दिक आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से इसमें समय दिया। तो आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों, अब जैसे जो बात आ रही है तो सारी बात में कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा बहुत वाला कोई सुनवाई नहीं की गई। ये बिल्कुल जो भी पंचायत में बात आई सारी की सारी बात सत्य है। और जो भी भाई सुरेंद्र दून साहब ने बताया कि लोग प्रधान है, तो उन्होंने जो भी बताया, तो मेरा भी सुझाव आपको यही है हमारी तरफ से भी, कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी ज्वाइंट कमेटी सबकी बना के, और अगर उसका टाइम दिया है एसपी साहब ने एमपी साहब ने,
तो एक बार हमें उससे मिलना दो। हम पहले भी इस काम को करते रहे, भाई हमारे कहीं भाईचारे में, हमारे काम को में, हमारे आसपास किसी के साथ कोई अन्याय होता है, हम सब की नैतिक ड्यूटी है, नैतिक ये कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दें, क्योंकि अगर अन्याय तो धरती के किसी कोने पर भी होगा तो एक दिन हमारे तक भी आएगा। अगर आज गलत एक परिवार के साथ हुआ तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भाई इस बात को कोई अन्यथा ना ले। हमारी आपस की छोटा मोटा मनमुटाव भी है, उस मनमुटाव एकता दिखाने के लिए किसी भाई के साथ मुसीबत में खड़े होने का समय है। तो हमें कोई ऐसा मनमुटाव अगर हमारा है तो उसको भी हमें दरकिनार कर करके इस परिवार के साथ, इस गांव के साथ, इस पंचायत के साथ हम पूरे तन मन धन से इसके साथ खड़े हैं। तो मैं अपने गांव की तरफ से, और ये सारे मेरे गांव है, मेरा सबके सब आप लोगों के बीच का बच्चा हूँ, तो मैं आप जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो आप फैसला करेंगे, मैं आपके साथ मैं पूरी तरह से समर्पित होंगे। बहुत ही आदर और सम्मान को आज की बात भाई बदमाश इतने आप लोगों के बीच में ये महाराज जी पड़े हैं, आप लोगों के बीच में वो मौजूद है, इसलिए वो बदमाश नहीं करता है, थोड़ा सा 3000 का आदमी बड़ा बाकी तो बात सब कुछ कह चुके हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अकबर ने बीरबल से कहा था, बीरबल इंद्र कैसा जल नहीं और आम कैसा फल नहीं, और बीरबल तेरे कैसा फल नहीं। तो बीरबल ने जवाब दिया था कि महाराज इंद्र कैसा जल नहीं और कोक कैसा फल नहीं और भाइयों कैसा बल नहीं। जो भाइयों का बल है उससे बड़ा कोई बल नहीं और समाज से बड़ी कोई नींव नहीं है। आप लोग इकट्ठा किए हो, इन पर अत्याचार व समाधान आप ही करेंगे। है कि इस परिवार पर आपत्ति आई है या इन प्रायकल को आप लोगों पर भी आंच आएगी, इसका समाधान जितना जल्दी हो उसके निकालिए। प्रशासन बड़ा खतरनाक युग चल रहा है इस समय पर, कोई पता नहीं नजायज जायज क्या है, जायज क्या है, नजायज क्या है। वो भी मलिक साहब कह रहे थे होटल बन रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी फैक्ट्रियां थी, उसी का नंबर तो कर लिया। तो ये सोचने की बात है, जो दून साहब ने कहा वकीलों के प्रधान है, इनकी बात पे विशेष तौर से गौर करो, क्योंकि कार्य निवेदन जो कितने शब्द किए इस पर नमस्कार, सबको धन्यवाद। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए लो जी। तो मेरी प्रसन्नता है कि मैं अपनी गाँवों से और वो हमने देख सकता हूँ। अगर आप एग्री हो तो नौकरी करवाई प्रधान जी की देखता है, हर गाँव से दो नाम दे देंगे। अगर एग्री हो तो आप फैसला कर दो, आपको मैं जानती कि नहीं तो हम खुद नाम लिख और गैर कानूनी है, कानून का संतुष्ट नहीं करता, एक दबाने की कोई जरूरत नहीं, कोई दबा दो। ये प्रशासन और पॉलिटिशियन सत्ता प्रशासन का दूसरा लोग नफरत के साथ डाल दी गई है। डेढ़ सौ फैक्ट्री बनी हुई है, सब हमारा गाँव यही थोड़ी था, तो शहर से दूर था हमारे गाँव की पुरानी फैक्ट्री चली गई, पुरानी तक चली गई। अभी ये जब तो बात साहब जैसा था वो कहते थे ये अनौपचारिक नहीं, जब वो कदम गिर गए फिर पुलिस का नहीं पहुंचा, उसको केस है वो भी कर कोई खाली नहीं, सजा उसकी पकड़ो पुलिस, और पुलिस ने सजा फैसला कर रखी है, गुनेगार तो कोर्ट बनाएगा। कोर्ट की बात नहीं, उल्लंघन के पहले अपने आप को द्वेष की भावना से करेंगे काम। ये सब तानी चीजें हैं, सबसे बड़ा भाईचारा है, समाज से होकर के राजनीति या कानून बनता है, ना कि कानून समाज बने। कानून समाज चाहेगा, कानून जाएगा आगे हो सकते
लेकिन ये कहते हैं टूरिस्ट भावना से ना काम करके पुलिस प्रशासन कुछ यहाँ के अधिकारी है ना, वो हमारे समाज से ज्ञान नहीं, हमारे समाज में जो हमारे समाज ताना बनाना भाईचारा हमारे पीछे और उनको पता नहीं वो हम कैसे निभाते हैं। सिर्फ नफरत फैलानी है तो ये करके देख लो और लोग कुछ नहीं करेंगे। रोजगार तो खत्म कर रहे हो, क्लियर हो गया हमारा रिटायरमेंट के पैसे लगे उसमें तुम्हारा होगा और फिर लड़ाई लड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली जाएगी। ये लोग हमें बार बार डिस्कस करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मनोज के लिए जबरदस्ती मानते हैं। मनोज को पता नहीं था पुलिस ने 3300 रुपये की घंटे के पास 3300 रुपये की मंथली मांगी थी। तो बदनाम करने के साथ बदनाम करो 3300 रुपये में 15,000 का नाम रख दिया। रोज तो लोग पुलिस देने को तनख्वाह नहीं है, इनाम सबसे पहले निकालते हमारे को हंड्रेड है मंडी का उस बिना रख दिया और खरीदना था। तो एक गाड़ भूल करें पुलिस की लड़ाई कोई गलत नहीं चला रहे सरकारों जैसा कि भी कानून वाली बात आई, बड़े भाई सुरेंद्र कौन भी बैठे हैं यहाँ, हमने नहीं पता, हमने तो कानून में चाहे पुलिस ने पढ़ी हो चाहे वकील ने पढ़ी हो, कानून का तो मतलब एक ही चीज लिखी हुई है भाई 100 मुलजिम में बिल भले ही छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं पकड़ना चाहिए। अगर यहाँ कोई एक बेगुनाह के साथ हुआ तो ये कहीं न कहीं इस प्रशासन अधिकारी जितने भी हैं उसके दोषी वो हैं। जब लॉ में लिखा है डाउट ऑफ बेनिफिट दिया जाता है, अगर भाई 100 बेशक निकल जाए फिर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। सभी आप लोग कल धरातल से आते हो, सबको पता है भाई साझ लिखी हुई पड़ी है 3-3 पीटी होगी और उनमें नाम तो भूलेगा। चाहे एक तो ऐसा जिसका कोई किसी भी इसी एक्टिविटी से कोई रोल नहीं है ना ताल्लुकात है, और सरकार जितनी अच्छे से काम कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी सीधा आदेश होती है, प्रशासनिक अधिकारी के पास कुछ है नहीं। अगर कमेटी जाएगी भाई सुरेंद्र तो उनका जो फैसला है अच्छा है, क्योंकि जो लोकल रिपोर्ट ऊपर जाती है यही रिपोर्ट देंगे। आगे भी प्रॉपर्टियां हैं, भाई प्रॉपर्टी में साझ लिमिटेड में नाम तो है पर अगले का है ना है, ओरिजिनल रिपोर्ट तो कम से कम ऊपर जाए ताकि प्रशासनिक अधिकारी नजायज दबाव में आ गए। आपको भी पता पॉलिटिकल जो अप्रोच है इनके भी आप ये कार्य किए जा रहे हैं। अगर जो ये अच्छे से काम करते अधिकारी इतने अच्छे हैं और अच्छे से लागू लागे, वो भी तो अवैध थी फिर उनको वैध भी कराया गया, वो मिलने भी लड़े हैं, इतने दिन कैसे चुप बैठे रहे। और इसके आसपास भी सबको पता है 75% जब आबादी में बढ़ जाता है तो वहां बुलडोजर चलाने में थोड़ा दिक्कत तो आती है। समाज ने से पहले तो आंख नहीं चली, 10-20% अगर कोई छपी है बिल्डिंग बनी है लैंड यूज चेंज नहीं हुआ तो तब अधिकारी कहाँ थे। तो सिर्फ इसके बीच से एक ही चीज कहते हैं, चलो लैंड यूज इसका एग्रीकल्चर था और हमने इसका चेंज नहीं किया। यहाँ सिर्फ एक चीज है, या तो सभी का, क्योंकि वहां कॉलोनी जितनी है सारी तो फैक्ट्रियां वैध नहीं है और सभी की सीएलओ नहीं है और सभी की लैंड यूज चेंज नहीं है। अगर आपने उस पर भी आपका कार्य नहीं किया, आपने किया सिर्फ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर, तो फिर उसमें सारी जांच आपने भी करनी चाहिए, कम से कम उसमें एक बेगुनाह कदम टूटना चाहिए। जब फैक्ट्री बनी हम भी आए, बाई की फैक्ट्री बनी थी, वो बता रहा था भाई हमने बिल्डिंग तैयार कर दी, अगली बार इसमें सेट में लेंटर लगा देंगे। हमने पता किसने बनाई, मीटर भी नंबर भी है, मीटर का कनेक्शन भी है, हर चीज जांच करने की होती है, ऐसे नहीं व्यवहार। और रही बात थोड़ा इशारा मैं देता हूँ, समझदार हो, ये कार्रवाई बढ़ेगी अब लोकल में आएगी और लाल डोरे का तुम सोचते हो तुम्हारे भले के लिए सब गया और फेड़ियों पर तारीफ होगा, ये तो हर दिन की कहानी होगी। आराम आराम से कुआं लगाने जा रहे हैं और कुछ लोगों को सबको पता है भाई ज्यादातर को तो तकलीफ गुजरेगी सुख से है और चुनाव का तरीका यही है, जब बड़ी बड़ी कोठियां पड़ेंगी तो कुछ आगे तो आनंद भी होगा और वोट भी मिलेंगे। कहीं न कहीं वोट का दरवाजा खोलने की तैयारी है और लाल डोरे का कोई और मकसद नहीं था। ठीक है, हमें इस चीज को ध्यान में रखना है और हम यही कहेंगे ला का मायना रखोगे तो वकील साहब साथ जाएंगे, वो बताएंगे ला का तो मतलब ये दे दे क्यों दया जाए, और आपके पास सारी हैं, सीआईडी भी है, आईडी भी है, हर चीज की रिपोर्ट भी है। हम क्यों कहें उसमें 2 फैक्ट्रियां माले 3 थी,
दो किसी भी एक्टिविटी में हैं और एक बेगुनाह उसको क्यों लपेटा गया, तो उसका जानना कौन देगा। ठीक है, परिवार है हमारा और ये समाज आया है, बुजुर्ग हैं, और अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, क्योंकि कानून की दुआई उन्होंने दी है, तो कानून की लड़ाई से भी लड़ेंगे और आप अपना पक्ष भी रखेंगे। जाकर रखेंगे तो भी आपने गलती की है, प्रशासनिक जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है और ठीक है भी करो, प्रशासन को लगता है वो गलत है तो ठीक है प्रशासन कार्रवाई करो। लेकिन जो हमारे छोटे जो भाई हैं जिनकी फैक्ट्रियां थी और इसी से इनका गुजर बसर चलता था, वो तो नाजायज है। अब चलो इनके पास संपत्ति है, अलग अलग फैक्ट्रियां बनी हुई थी, सबकी तोड़ दी। अगर मान लो 3 भाई का आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है, 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों ने फ्लैट सिस्टम से मकान बना रखा, और उनमें से एक जिंदा हो तो पूरे फ्लैट को तोड़ेंगे, तो प्रशासन पूरे फ्लैट को तोड़ेगा क्या? उसके 2 भाई शरीफ भी हैं। तो ये बात समझने योग्य है। अगर भाई मनोज भी इतना बदमाश और गैंगस्टर होता तो 2 बार जिला परिषद का मेंबर नहीं बनता। तो ये सब बातें जो है ना, देखो शब्दों का जो प्रयोग करते वक्त उस बात को ठीक है प्रशासन मान रहे, खासकर सरकार मान रहे, पहली तो बात की है जी। दूसरी बात यह है कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, देखो ये राजनीतिक द्वेष भावना से की हुई कार्रवाई है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई प्रशासनिक तौर पर एसपी साहब से और डीसी साहब से कहने से मिलने से बात में दम है, मिल सकते हैं, लेकिन ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्रवाई है और राजनीतिक रूप से ही रुकेगी। जैसे इस भाई ने जो वकील साहब हमने इन्होंने कहा है इनकी बात दुरुस्त है, पहले आप हमारा भी यही सुझाव है जी कि पहले आप इनके साथ जाओ, जो हमारे सांसद महोदय हैं उनसे मिलो। आपको लगता है कि आप उनकी बात से संतुष्ट हैं और आपकी बात से वो संतुष्ट हैं, तो भाई हमारे को किसी प्रकार का कोई रोड रद्दा करने के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए। हमारा एक मात्र सबका लक्ष्य ये है कि शांतिपूर्वक ढंग से भविष्य में किसी के साथ कोई नाजायज कार्रवाई ना हो, और इस परिवार के साथ भी उन लोगों के साथ कार्रवाई ना हो जो लोग इसमें शामिल ही नहीं है। जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, या तो ये गांव की पंचायत है, भाई बैठा किसी ने कहा है कि मनोज के खिलाफ कार्रवाई ना करो। अगर वो फॉल्टी है, अगर उस पर किसी प्रकार का आरोप है तो उस पर कार्रवाई करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके भाई भतीजे और उसके माता पिता जो भी हैं उन सब पे कार्रवाई करो। ये बिल्कुल हमारे जो ये सीआईडी के साथ शेख यहाँ बैठते हैं, तो हम पूरी पंचायत की तरफ से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो राजनीतिक द्वेष भावना से या प्रशासनिक आधार पर जो कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल गलत है। भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम सरकार जो अगर ना उठाए और प्रशासनिक अधिकारी को कानूनी रूप से लगता है कि ये नाजायज है, तो जो विक्टिम है, जो दोषी जिनको मान है सरकार, उनको बुलाए, उनके कागजात देख ले। उनको लगता है इनकम टैक्स की चोरी कर रखी है तो वो देख ले, वे अपनी जो कागजात है उसका पेटा करे, ना कि डायरेक्ट किसी को नाजायज बंद करे। बाकी आप सब साथी आए और जो आप सब सुझाव दिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो वकील साहब वाली बात है जी, अगर इस बात पर संतुष्ट है तो बात खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर जैसे सब लोग 5 साल मिलकर आपके कदम उठाएंगे तो साथ है, लेकिन कार्रवाई शांतिपूर्वक करनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा भी कार्रवाई शांतिपूर्वक करनी चाहिए, करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरे पिता के हेलो, सुधर सभी गांव से लोग आए हैं, सब दो नाम दे दो, तू सब दो नाम दे दो, जो गांव से आए हैं सभी के अपने नाम निकले। और दूसरी अभी मेरी बात हुई भाई से विकास से, उस जो जमाबंदी होती है गांव के लोग समझते हैं, जमाबंदी शरद में कारखाना लिखा हुआ है, नौकरी भी खाली हो, विकास का कारखाना चढ़ा है, उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो गैर कानूनी कैसे हो, जमाबंदी में कारखाना लिखा हुआ है तो उसको पता नहीं क्या जो है। तो अभी मुकुल साहब कह रहे हैं तो उसको कंजल्टी से उनका बैठी सुबह नाम लिखो। जितने भी आपके गाँव सभी को मेरा हाथ जोड़ देखो, वकील साहब ने जो बात कही, वकील साहब की बात के पीछे लग लिए था और सभी जानते हैं इस चीज में, वकील साहब भी जानते हैं कि
पीछे मेरे तोड़ फोड़ करती थी। एसपी ने तोड़ फोड़ नहीं कराई, तोड़ फोड़ कराई डीटीपी ने, और डीटीपी का सबसे बड़ा होता है डीसी। अब का अभी एसपी तो चला जाएगा, इतना जल्दी चलो एसपी क्या करेगा इसको? जो एमपी है उसके नॉलेज में सारी बात है, और ये मिलन भी गए हैं, एमपी से मिला नहीं है। पहले तो आप एमपी से ही मिलो, ये तो 2 दिन की छवि आ जाएगा। नोटिस और भी लग रहे हैं इनके द्वारा पे, जहाँ मनोज का कोई नाम नहीं है, और एमपी से ही पूछेंगे क्या मनोज 10 साल तक जिला परिषद का मेंबर नहीं रहा? एमपी का भी केस लग रहा है 307 का, ना लग रहा है आपको? बताओ कि तो नहीं ज्ञान होता एमपी का, हमारी साथी होंगे, मतलब पता है, हम भी कर लेंगे, बात करेंगे। अगर मनोज 10 साल ये जिला परिषद का मेंबर बना है तो गुंडा बदमाश बना दिया क्या? ये किसान यूनियन का प्रधान है, हमारा भाई बुलाए रहेगा कंटू मलिक जी, ये तो 5-5 साल रहेंगे, मनोज जी इनका फालतू रहा होगा और अच्छे काम करे होंगे। जब उन्हें अच्छे काम करे तो उसको जिला परिषद का प्रधान ही बना दिया भाई, और चेयरमैन निकल रहा है, लेकिन उसको नहीं कामयाब हुआ। कोई तो उसको गैंगस्टर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ना तो गैंगस्टर है, सब में पता झूठे केस में फंसा रखा है। और ये जो काम हो रहा है ये एमपी साहब की नॉलेज में है, अगर इनके ये जो कार्रवाई हुई है और वो इस चीज का पश्चाताप भी मान रहा, क्यों वो मिसगाइड तो सारा प्रशासन कर दिया, और क्यों होया कि या तो मनोज के नाम पाई नहीं प्रॉपर्टी। अब इसमें तो ये वकील साहब विधान है, केस भी होंगे, जिसने मेरा नुकसान कर दिया, मेरा नाम है मेरे भाई के कारण कर दिया, और मेरी चीज तोड़ गया, तो मैं तो केस जरूर डालूंगा। तो एसपी ने गाँव में गाँव एसपी को उनकी छुट्टी पे एसपी को दंड दे दूंगा, मनोज को केस करो, बताओ ना करो तो कुछ भी हो जाकर एसपी दौड़े चले जाओ, ना तो एमपी दौड़े चलो, इस सब कह के विधायक दौड़े चलो, उनका पूछो भाई उम्र हुआ हो गए थे। इसमें जो किराएदार है उसका क्या कसूर भाई? किराएदार में उसमें पैसे लगा कर इनका किराया हर महीने दे, उस किराएदार की उससे पूछो, उनके खिलाफ किराएदार कोर्ट पड़ा है, ये वकील पड़े, और सबसे बड़ी बात तो है उमराखेड़ी का प्रधान है कोर्ट का, अगर ये चाहे तो ये तो गुडलिया चला देगा, यू प्रधान साहब गुडलिया चला देगा, कोई वकील में कुछ हो जाए मिनट में सारा कोर्ट बंद भाई। यू इसका भी ज्यादा जब्ती हो रही है, आराम खरीद हो रही है, हम क्या केस लड़ोगे? इसका तो आपने भी करना चाहिए, एसपी के ले रहा है, ताकत तो आप हो रहा है वकील साहब, और यूएनपी बना रखा है, पब्लिक ने बना रखा है, सब कुछ हो, ये सारे अपने गम में आदमी जाने तो पैसा लो लूट कर उसी कोठी पे सारा काम हो जाएगा। तो अगर मेरे से कोई गलती होती हो तो मान का मैं उसकी क्षमता हूँ, धन्यवाद। कोई आदमी सॉलिड पाए, एक ग्राम आराम दो एक पाए हैं आराम भाई ना बराबर इनको बना दो अरे ही चला भैया ऐसा है कि आपको वाटते और अपने विचार अपना सुझाव देना चाहता हूँ। भाई जब मेरा दारू का बैठ बैठे हैं, भाई बाबू से भी आए अपना सभी पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्रेस के भाई सभी का गाँव राखेड़ी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। और सबका यहाँ पे स्वागत है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार रट मारे तो कुछ रुक चलेगा। हम तो इसी गाँव में पैदा हो रहे और इसी गाँव में कुर्बानी देनी है। और ये चंदा बाबा और ये मनोज मलिक, वो मनोज बाबा नहीं है, मनोज मलिक मेंबर जिला परिषद 10 साल रहा, गांव के प्यार की वजह से रहा, और किसान यूनियन का अध्यक्ष भी रहा, 5 साल सेवा करी है उसने। और वो तो जब तक समाज होगा उन्हें तो सेवा करनी, कोई बदमाश बताओ चाहे कुछ बताओ कोई। और भाई ये तो दोनों एक माँ ने जन्म दे रखा और एक ही हमसे पैदा हो रहे हैं, ये भी जुड़वा है, आगे भी 2 जुड़वा पैदा हो रहे हैं हमारे घर में, एक किसी पीढ़ी में जुड़वा और 2 पैदा हो रहे हैं। हमें तो सेवा करनी है। हमसे गाँव का ये हर समय 24 घंटे 36 बरादरी के लिए ये कुर्बानी हमारी मिसाल है। जितने भी आसपास के गांव गुआन हैं, जो हमारे सुख दुख में साथी हैं, हमेशा हमारे को जहाँ भी याद करेंगे, पसीना पड़ेगा, संजय बाबा के परिवार का खून बहेगा वहाँ पे,
और ज्यादा का बात कहते हुए मैं यही कहता हूँ, ये विपदा जो पड़ी है इसको आप खुद समझें, आगे भी थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये भय है हमको किसी बच्चे पे कोई और केस न लगाए, कोई और गलत व्यवहार न अपनाए। एमपी साहब से हमें समय लिया, एमपी साहब ने समय नहीं दिया। 5 महीने से हम एमपी साहब के पीछे रहे, उन्होंने बार बार टाइम देते रहे, चलते रहे, जो उसके नजदीकी थे उनको भी बचा के रखा। इसीलिए हम तो निराश होकर बैठ गए। हम तो गांव के आके अपने बात रख दी, आगे ना कुछ कहते हुए जितने भी हमारे 10-20 गांव से आए हुए हैं, नौजवान बुजुर्ग मेरे सरपंच, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, जो हमारे दुख में आए हैं सबका धन्यवाद। और ये खून हमेशा बाबा के डेरे का खून गांव वासियों के लिए, परिवार के लिए और बागवान के लिए जितने भी हैं यहाँ पर खड़े हैं, सब चीजें हमेशा मैं जान कुर्बान करके रहूंगा। मेरा तो यही काम है, सेवा करूंगा जब तक मेरा स्वास्थ्य हो, तो सेवा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। राजा खेड़ी के देव मलिक जो पार्षद जी हैं, बलजीत वाल्मीकि जी अपने, सुरेंद्र मलिक सरपंच रिसाड़ू से, नरेश मलिक जी, सुरेंद्र मलिक अपना कुटैणी से, बलजीत मलिक, स्वरूप मलिक जी अपने निमरी से, वीरू सरपंच अपने निमरी से, अपना रणधीर पहलवान जी निमरी से, कीर्तन वकील अपना बवैन से, अपना पूर्व पार्षद भाई धर्मेंद्र रावत बवैन से, संजू सरपंच अपना सनोली से, पूर्व सरपंच पूर्ण डिडवाड़ी भाई डिडवाड़ी से, और निर्मल डार से, हरी सिंह बाल कटान से, और इसके साथ दीदी का भी नाम है इसमें तो बैठे, और भाई एक तो खड़ा हो गया, कोई से नाम रहेगा तो अपना नाम बता दे गाँव का, बिट्टू बाबरपुर से पुरखाट से अपना मनदीप पहलवान जी, ये साथी आप पहुंचे हैं भाई, आप हाथ उठा कर समर्थन करो कि भाई गांव बुराटे के साथ ये गलत हो रहा, आवाज दो भाई, गलत हो या नहीं हो रहा, हमारे साथ अत्याचार किया गया भाई, आप सभी हमारे साथ हो। धन्यवाद जी आप सभी का। हाँ भाई शिबू, तू ही बता दे, तू ही बता दे। आप सभी यहाँ पर आए, पूरे गांव में